हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन के वन लाइनर क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल सीरीज के हमने सारे मेथड्स देखे थे, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था, राइट। मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो फर्स्ट टाइम जिसने यूज किया था वो थे ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, यानी कि स्टैटिशियन थे मैथमेटिक्स के, वो थे कार्ल पियर्सन। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसको डिफाइन किया था, फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया था। ठीक है, इसका जो अदर नेम होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को किस अदर नेम से जानते हैं? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, इस अदर नेम से भी जानते हैं हम। मैंने ये भी बताया था कि हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं जिन मेथड्स को यूज करके, तो वहां पर माइनस और प्लस साइन, यानी कि जो भी साइंस आते हैं उसको हम इग्नोर नहीं करते, चाहे वो पॉजिटिव साइन हो चाहे वो नेगेटिव साइन हो। ये मैंने आपको पहले ही अच्छे से क्लियर कर दिया था जब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की इंडिविजुअल सीरीज को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड को समझेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में गाइस हम सबसे पहले मीन वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स वार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आगे हम जब कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मेट से तो हमें अच्छे से समझ आएगा। फिर डाइवेशन को निकालते हैं। ठीक है, डाइवेशन ये एक्स माइनस एक्स बार। फिर स्टैंडर्ड डाइवेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, या सिग्मा रूट सिग्मा एफ ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को। डायरेक्ट मेथड में देखो गाइस, जो येलो लाइन में यानी कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो गिवन है। ठीक है, उसके बाद जो व्हाइट में जो भी हो रखा है वो हमने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन आपका गिवन है, यानी कि एक्स गिवन है 4 6 8 10 12 14 16, एफ गिवन है 1 2 3 4 5 देन 3 2 1। ये हम कौन सा मेथड देख रहे हैं अभी? हम डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहले एफ एक्स निकालना है, यानी कि एफ का मल्टीप्लाई करना है एक्स से। तो हम एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तब इसको हम ऐड करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हमें क्या निकालना होता है? मीन वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, फिर उसी वैल्यू से हम एक्स माइनस एक्स बार करते हैं। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स है वो कितना निकल के आया? 170। और जब मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो 170 हमारा क्या है? सिग्मा एफ एक्स, और एन हमारा कितना है? 17। हमने फॉर्मूला में यहाँ पुट किया तो आंसर आ जाता है हमारा 10, यानी कि मीन आ जाता है 10। अब आगे आगे का प्रोसेस करना है कि x इक्वल्स टू क्या होता है? x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो x बार हमारा 10 निकल के आया, और x हमारा यहाँ पर कितना है? 4 6 8 10 12 14 16, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम यहाँ से लेस कर देंगे, यानी कि 4 में से जब 10 लेस किया तो -6 आया, 6 में से 10 लेस किया तो कितना आया? -4, 8 में से 10 लेस किया माइनस की 2 आया, 10 में से 10 लेस किया 0 आया, 12 में से 10 किया तो 2 आया, 14 में से 10 किया तो 4 आया, एंड 16 में से 10 किया तो 6 आया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, यानी कि हमने ये क्या निकाला? डाइवेशन निकाला। पहले हमने मीन निकाला, उसके बाद हमने डाइवेशन निकाल लिया। अब डाइवेशन निकालने के बाद तो सिंपल फंडा है कि हम एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डाइवेशन निकालना है। तो यानी कि जो 6 निकल के आया, 6 माइनस 4 माइनस 2, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 36, 16 4 0 4 16 36। और जब हमें एफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एफ से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से। एक्स स्क्वायर हमारा कितना निकल के आया? ये हमने अभी जो टिक लगाया है वो हमारा एक्स स्क्वायर है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से तो निकल के आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। 36 का इंटू करेंगे 1 से तो 36 आता है, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 0 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एंड 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, एंड 36 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो हम
ये एफ एक्स स्क्वायर जो हमारा निकल के आया है, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन क्या निकल के आता है 160। ठीक है, इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, फॉर्मूला में। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। 160 अपॉन एन कितना है 17। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट 9.41। 9.41 का जो रूट है वो आता है 3.07। तो ये डायरेक्ट मेथड से हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड, राइट। और जब हमें क्या निकालना होता है शॉर्टकट मेथड, तो यहाँ पे हम वैल्यू को अज्यूम करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल फंडा। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में सेम एज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड निकालते हैं तो सिंपल सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड में रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन। और स्टेप डेरिवेशन में सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, यानी कि जो डैश है उतना ही अंतर होता है। डैश मतलब यहाँ पे बात आ जाती है कॉमन फैक्टर की। ठीक है, सिर्फ दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है उससे हम dx का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला सेम। तब हमें फॉर्मूला गाइज याद होता है तो क्या होता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पता रहता है कि हम इस मेथड से इस चीज को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, हम कंफ्यूज होते रहेंगे। इसीलिए फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपको। पहले हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या होता है गाइस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आपको क्या मीडियन निकालना है इसमें। और ये क्या दे रखा है आपको, क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो साइज दे रखा है 0.2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2, 4, 6, 4, 2। ठीक है, 6 तो हमारा एन क्या आ जाता है 24। अब आपको पहले मिड वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि हम कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, 2 प्लस 4 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2, 6 प्लस 8 अपॉन 2, 8 प्लस 10 अपॉन 2, 6 10 प्लस 12 अपॉन 2। ये ऐड करेंगे तो हमारी ये क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 3 5 7 9 11। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एम, यानी कि जो एफ एम है इसका मल्टीप्लाई करेंगे एफ से तो हमारा सिग्मा एफ एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सिग्मा एफ एम अपॉन एन, तो ये हमने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट किया और यहाँ पे हमारा 6.5 ये क्या निकल के आया, मीन। जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड करते थे सेम है, बिल्कुल सेम है। बस वहां पर क्लास इंटरवल नहीं दिया होता था, डायरेक्ट सीरीज दी होती थी। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया है तो फर्स्ट आपको ये मिड वैल्यू निकालनी है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब जो हमें एक्स बार, जो हमें एक्स निकालना है तो मीन माइनस एक्स बार। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आया 6.5। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा, मीन निकल के आया। इसमें से मिड वैल्यू को लेस करेंगे। ठीक है, तो मिड वैल्यू क्या है ये, यानी कि जो मिड वैल्यू है ये इन फॉर्म ऑफ एक्स समझ लो आप। तो 1 में से 6.5 गया तो माइनस 5.5 निकल के आया। 3 में से जब हम 6.5 को लेस करेंगे तो माइनस 3.5 आएगा। 5 में से जब 6.5 को लेस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा माइनस 1.5। एंड 7 में से जब 6.5 को लेस करेंगे तो 0.5। 9 में से 6.5 को लेस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2.5। और 11 में से जब 6.5 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 4.5। यहाँ तक समझ आया। अब एज यूजल हमें करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर किया तो 30.25, 12.25, 2.25, 0.25, 0.25, 20.25। फिर एफ एक्स स्क्वायर यानी कि जो एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई कर दो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे। तो एफ एक्स स्क्वायर हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, इन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 258 निकल के आया, ये रहा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे, रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। 258 हमारा निकल के आया अपॉन 24, यानी कि एन हमारा 24 है। 10.75 रूट में इसका रूट करेंगे तो 3.28। ये हमारा डायरेक्ट मेथड निकला किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का। अब देखते हैं हम शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड में सिर्फ क्या गाइस आपको एक अंतर होता है कि वैल्यू को अज्यूम करना होता है ना, जो वैल्यू को हम अज्यूम करते हैं उसको हम x मानते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन गिवन है आपका 0.0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। तो पहले मिड वैल्यू निकाल लो, जैसे हमने पहले किया था, मिड वैल्यू निकाल ली हमने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारी क्या आ गई मिड वैल्यू। अब हम जो डायरेक्ट मेथड निकालते थे उसमें क्या करते थे हम सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एम का इंटू करते थे, तो वो सिग्मा एफ एम आता था, तब मीन निकालते थे, फिर उसमें से सिर्फ डीएक्स निकाला जाता था। यहाँ पर आपको वो सब नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो आपने मिड वैल्यू निकाली है उसी में से एक वैल्यू को अज्यूम करना है, चाहे आप 5 अज्यूम करो चाहे आप 7 अज्यूम करो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर 5 को अज्यूम कर लिया, ठीक है। 5 में से फिर ये जो वैल्यू है ये क्या है, हम हमने अज्यूम करी, जो हमने मिड वैल्यू निकालनी होती थी वो नहीं निकाली, हमने वैल्यू को अज्यूम किया। फिर dx कैसे निकलेगा, m माइनस ए, यानी कि जो हमने अज्यूम किया उसमें से m को लेस करना है, तो m माइनस ए यानी कि 1 में से 5 गया तो -4, 3 में से 5 गया तो -2, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 5 गया 6। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, dx स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक क्लियर। अब एफ डी एक्स निकालना है हमको, ठीक है। एफ डी एक्स यानी कि dx हमने ये निकाला और f हमारा यहाँ है, ठीक है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा गाइस, वो एफ डी एक्स निकल के आ जाएगा। तो -4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -2 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -8। 0 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे 0 आया, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो 8 आया। फिर अगेन 4 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो 8 आया। फिर अगेन 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 36 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल्स टू 36। फिर क्या कुछ नहीं बचा, फिर तो क्वेश्चन में यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो एफ डी एक्स का स्क्वायर कर दिया, यानी कि जो हमारा dx स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम f से। तो dx स्क्वायर हमारा 16 इंटू 2 32, 4 इंटू 4 16 एंड 0 इंटू 6 0 एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 16 एंड 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 32 एंड 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 216। ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 312। अब कुछ नहीं, अब सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो शॉर्टकट मेथड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आया 312 अपॉन 24, एन हमारा कितना है 24, हमने यहाँ पे लगा दिया, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स कितना है 36, इसका स्क्वायर अपॉन 24, ये वैल्यू हमने पुट करी। इन वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट में 10.75 आया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.28 आया। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जब हम इसका स्टेप डाइविएशन सॉल्व करते हैं तो गाइस क्या होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि कॉमन फैक्टर का एक फंडा आ जाता है। कॉमन फैक्टर मतलब जो आपने dx निकाला है ना, तो यहाँ पे dx डैश आ जाएगा, एक लाइन और ऐड हो जाएगी। तो dx डैश में क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर कितना कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे 2 2 का गैप आ रहा है, 2 4 6। तो जो कॉमन फैक्टर में हम क्या करेंगे, जो dx है उसमें c का डिवाइड करेंगे, यानी कि जो गैप होता है जो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 4 से हम 4 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा dx डैश आ जाएगा। फॉर्मूला सेम होगा यहाँ पे, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की जगह सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, फिर यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ इतना अंतर होता है कॉमन फैक्टर का और एक लाइन ऐड हो जाती है। बाकी शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेरिवेशन मेथड बोथ आर सेम इन फॉर्म ऑफ दैट। और आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो कहाँ सॉल्व किया जाता है, वो किस सीरीज में आता है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो किस में आता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आता है।
और इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो लॉरेंज कर्व बचता है। वो उसमें ज्यादातर आपको थ्योरी पूछी जाती है 1-2 नंबर में, और बाकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन खत्म आपका चैप्टर आज। और इसका कल हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और कुछ वन लाइनर भी देखेंगे, ताकि क्योंकि अब तो सीबीएसई ने भी पैटर्न चेंज कर दिया है और वन लाइनर एंड एमसीक्यूज जो होते हैं वो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सो आई होप गाइस आपने यहाँ पे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत सही कर रही हूँ, सो प्लीज डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, share my channel and like my channel more and more guys. Thank you so much.